31 जुलाई 2015 सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी से सजी बॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है, जिसमें मुख्य किरदार विजय अपनी बेटी को हैवानियत से बचाने आईजी के बेटे की हत्या कर देता है, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। पर लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इस फिल्म दृश्यम की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में महज 3 महीने बाद अरबपति युवा कारोबारी की हत्या होती है। खून के छींटे कारोबारी की पूर्व महिला सेक्रेटरी पर पड़ते हैं, तो मामले में उसके पति और चाचा ससुर को हिरासत में लिया जाता है। निशानदेही पर कारोबारी की लाश चाचा ससुर के घर से बरामद की जाती है, जिस पर गोभी के पौधे लगे हुए थे, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य की कमी के अभाव में तीनों को कोर्ट बरी कर देता है। दृश्यम की कहानी आगे बढ़ चुकी है। 7 सालों के बाद 2022 में दृश्यम 2 भी रिलीज हो चुकी है, पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सीतापुर में एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आता है, जिसमें दृश्यम की तर्ज पर ही एक आदिवासी युवक का अपहरण होता है। परिजन तलाशते रहते हैं, वक्त का पहिया घूमता रहता है। इस तरह 3 माह गुजर जाते हैं, तब जाकर पुलिस को एक सुराग मिलता है और पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है, तो हिरासती सच्चाई से पर्दा उठाते हैं और गुनाह कबूल करते हुए हत्या की वारदात को स्वीकार कर लेते हैं। हत्या की इस वारदात को दृश्यम की तर्ज पर ही अंजाम दिया गया है। सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली कहानियां, जिसे हम फिल्म या सिनेमा कहते हैं, अक्सर आम जिंदगी पर आधारित होती है, पर कई फिल्में जिन्हें काल्पनिक कहा जाता है, असल जिंदगी में प्रेरक की भूमिका में नजर आती है। ऐसी एक फिल्म दृश्यम है, जिससे प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में हत्या की 2 वारदातों को अंजाम दे दिया गया। तो उस फिल्म की तर्ज पर ही पुलिस को गुमराह करने की पूरी योजना बनाई गई। प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले इन दोनों ही हत्याकांड के बीच 9 साल का अंतर है। पहला मामला दृश्यम के रिलीज होने के 3 माह बाद अंजाम दिया गया, तो दूसरा दृश्यम 2 के रिलीज होने के 2 साल बाद का है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असल जिंदगी में घटने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर कहानियों से कहानियां जोड़ते हुए कई फिल्में बनी हैं, जिसे रुपहले पर्दे पर देखकर दर्शक अपने अच्छे और बुरे का अनुभव शेयर करते हैं। पर एक सच्चाई यही है कि लोग फिल्मों से अच्छाई कम सीखते हैं, बुराई को हूबहू अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कर लेते हैं। अपराध की पृष्ठभूमि पर घटित एक ऐसी ही 2 वारदातों को छत्तीसगढ़ के 2 अलग अलग हिस्सों में अंजाम दिया गया। इस संगीन अपराध का शिकार एक अरबपति युवा है, तो दूसरा गरीब परिवार का पालनहार था। इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं कि अजय देवगन की अभिनीत दृश्यम शानदार फिल्म थी, जिसमें विजय पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देता है, पर अपनी बेटी के भविष्य को कलंकित होने से बचाने में उसके हाथों एक हैवान युवा का कत्ल हो जाता है। इस फिल्म की बाकी कहानी दर्शकों को अच्छे से पता है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 9 साल पहले फिल्म रिलीज होने के बाद एक अरबपति युवक अभिषेक मिश्रा की हत्या होती है। उसके पिता गुमशुदगी का केस दर्ज कराते हैं। युवक की तलाश शुरू होती है और अभिषेक की पूर्व सेक्रेटरी किस्मी के चाचा ससुर अजीत सिंह के घर पर 6 फीट खोदे गए गड्ढे के भीतर सड़ी गली हालत में लाश बरामद की जाती है, जिस पर ऊपर से गोभी का पौधा भी लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हत्या की जिस वारदात को अंजाम दिया गया, लाश को छुपाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए फिल्म दृश्यम की नकल की गई। कुछ इसी तर्ज पर एक और वारदात को सरगुजा संभाग के सीतापुर में अंजाम दिया गया। यहाँ एक आदिवासी युवक 3 माह से लापता था। परिजन पुलिस वालों के चक्कर काटते रहे, पर अपराध तक दर्ज नहीं किया जा रहा था। मामला समाज प्रमुखों तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस पर दबाव बना और अपराध दर्ज कर जांच शुरू हुई। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। संयोगवश प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। इसके बावजूद प्रदेश के आदिवासी अंचल में समाज के एक युवक का अपहरण हो गया। 3 माह तक उसका कोई सुराग नहीं मिला और जब तलाशी पूरी हुई
तो परिजनों के हाथ उसकी लाश आई। सवाल आखिर उस आदिवासी युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई? कौन थे जिन्होंने उसका अपहरण किया? अपहरण के पीछे वजह क्या थी? उसका जिंदा रहना किसके लिए परेशानी का सबब था? उसकी मौत से किससे फायदा होता है? आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। एक आदिवासी युवक जो 3 महीनों से लापता था। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी तक की रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहती थी। तब सामाजिक दबाव पड़ता है और पुलिस की जांच शुरू होती है। मामले में एक सुराग पुलिस के हाथ लगता है। मौके पर पहुंची पुलिस को उस गुमशुदा युवक की लाश मिलती है। यहां से सवालों की लंबी फेहरिस्त है। भले ही मामले में 5 लोगों को पुलिस धर दबोचती है, अन्य फरार की तलाश किए जाने की बात सामने आती है, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरीके से नहीं सुलझा है, जिसे लेकर समाज के लोगों में आक्रोश बरकरार है। उनका कहना है कि इस तरह के संगीन मामले में पुलिस को जितनी संजीदगी से काम करना चाहिए, उसके विपरीत बर्ताव किया जा रहा था। सीधे मायने में जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी, पुलिस उनका पक्ष ले रही थी। ये हमारे बलजोरा के आदिवासी परिवार का व्यक्ति था। ये एक ठेकेदार है, पांडे उसके यहाँ काम करता था और उसको 7-6 को काम के जगह से किसी बात को लेकर के उसको साथ मारपीट किए और वहाँ से उसको उसी दिन वहाँ से किसी अनजान गाड़ी में उठा करके ले गए। काफ़ी दिन खोजबीन करने के बाद में घर वाले सर्व आदिवासी समाज सीतापुर में एक आवेदन दिए कि थाना वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एसपी के पास भी गए थे और इस बात को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं उन लोगों को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद में उन लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग आए, बस्तर तक के लोग आए और उनके द्वारा थाना में रिपोर्ट के लिए पूरे गांव में लोग 150-200 के करीब महिला पुरुष थे, उनसे रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश किए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी थाना वाले कभी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। हमारे अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष है भानु प्रताप, उससे संपर्क किया। ऑनलाइन हम लोगों ने वहाँ इस मामला को दर्ज कराया। इसके बाद में उनके ओर से भी एसपी को और थानादार को, सीतापुर टीआई को फ़ोन आया। बहुत कोशिश के बाद में उनके ऊपर अपहरण का और एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लगा। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि उनको गिरफ्तार करिए, जिससे कि ये जो गुमशुदगी का जो नाटक रचा जा रहा है उसका समाधान हो, लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों के समाज के लोगों का भी बात नहीं सुना। उन गरीब लोगों का बात तो लोग क्यों सुनते, लेकिन पूरे समाज खड़ा हो गया। तो लास्ट में ये लोग, फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हमारे अनुसूचित जनजाति हाई कोर्ट में लगाए। 2 तारीख को उसका सुनवाई हुआ और उसमें फैसला आया कि एसपी को तलब किया गया और लास्ट में आज ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे समाज के एक व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिए। जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, असल में उन्होंने सरगुजा जिले के सीतापुर के बेलजोरा के रहने वाले राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की निर्मम हत्या कर दी थी। अपने गुनाह को छिपाने के लिए उन्होंने हिंदी फिल्म दृश्यम से प्रेरणा ली। संदीप की लाश को उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बन रहे विशाल पानी टंकी के नीचे बनाए जा रहे फाउंडेशन के नीचे दफन कर दिया। इसके बाद वे लगातार संदीप के परिजनों को गुमराह करते रहे कि वो मुंबई गया है, कर्नाटक में है, तो कभी दिल्ली गया हुआ है। परिजन विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और पुलिस से मदद मांगी, पर वर्दी वालों ने साथ नहीं दिया। पूरा मामला राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं है, लेकिन पुलिस की लाल फीताशाही की वजह से मामले में राजनीति खींची चली गई। देखिए, इस प्रकार की जो घटना है सबके दिल को झकझोर देने वाला है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। संदीप लकड़ा का जब से उनका मिसिंग होने का खबर आया कि उसको उठा करके और कहीं गायब कर दिए हैं, घर वाले भी आए, थाना में रिपोर्ट किए,
इसके बाद समाज के लोग भी गए, फिर भी उस पर त्वरित कार्रवाई ना करते हुए लोगों को ये बोलते रहे कि ये मुंबई में है तो कर्नाटक में है, जबकि घटना मेरे को लगता है कि उसी समय हो गया था और वे वजह लोगों को गुमराह किया गया। एक आदिवासी लड़के का हत्या करना और उसको इस प्रकार से दफना देना, इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो नेग्लिजेंसी का है, लापरवाही का है। अगर उसी समय जब रिपोर्ट लिखवाए थे और थाने में लोग गए थे और तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई किया जाता तो एक उसी समय पकड़ा जाता और इस घटना का पर्दाफाश हो गया होता। आज लोगों के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि किसी भी परिवार से कोई मिसिंग होता है और उसमें रिपोर्ट दर्ज हो और जून महीने का है, आज सितंबर आ गया, ये तो बहुत दुखद है और लापरवाही का एक इंतहा कह दीजिए। जब इस घटना को लेकर के संदीप लकड़ा के परिवार और ग्रामीण उनसे मिलने गए तो उन्होंने उन लोगों के साथ भला बुरा कहा, उनको जो भी गाली गलौज किया। ये एक राजनेता को कभी शोभा नहीं देता है। पीड़ित परिवार कोई आता है उसका मदद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब आपके पास पहुंचता है जब उसका कोई सुनाई नहीं होता है कहीं, और ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि का व्यवहार लोगों के प्रति इतना रूखा रहेगा तो ये बहुत निराशाजनक है। नहीं, इस प्रकार का कभी हमारा रिकॉर्ड ही नहीं रहा है कि हम अपराधियों को साथ दें। एक घटना हुआ था जब हम विधायक बने थे पहली बार, और जगन सरपंच का हत्या हुआ था, उसको डामर प्लांट में डाल दिया गया था। उस समय भी हमने मुखर होकर के रोड में आकर के लड़ा था और तब तक लड़ाई लड़ा था जब तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ था। इस प्रकार में भी हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। रहा सवाल उड़ीम किला का जो घटना बोल रहे हैं, तो उसमें अपराधी पकड़े गए, जेल के सलाखों के पीछे हैं और पता नहीं उनको जानकारी का अभाव है कि क्या है जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अपनी जानकारी पुख्ता कर ले, इसके बाद बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समाज के लोगों की माने तो संदीप लकड़ा मामले का पर्दाफाश पहले ही हो सकता था। गुनाहगार पहले ही सलाखों के पीछे डाले जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को टरकाने का प्रयास किया तो पूरे इलाके में संदीप पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की साजिश भी रच डाली गई। संदीप की गुमशुदगी को लेकर परिजनों और समाज के लोगों ने वर्तमान विधायक राम कुमार टोप्पो से गुहार लगाई। इस समाज के लोगों का कहना है कि उन्होंने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। वहीं विधायक टोप्पो का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। बिल्कुल, इसमें आरोप ये लगाया गया था कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उक्त व्यक्ति को उठाकर टॉर्चर करके हत्या कर दी गई, लेकिन इस विषय में किसी प्रकार का पुख्ता जानकारी नहीं मिला था। लेकिन समाज के द्वारा भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई, लेकिन उसमें ये जानकारी हमारे पास भी थी, समाज के द्वारा और गांव वालों के द्वारा मेरे पास भी आए थे। लेकिन सामने में ही हमने एसपी समेत तमाम अधिकारियों को फ़ोन लगाकर कहा था कि बहुत बारीकी के साथ इसको जल्दी से जल्दी जानकारी मिले में। लेकिन इस केस को बहुत फिल्मी तरीके से अपराधी द्वारा, जैसे किसी फिल्मों में अपराध को अंजाम दिया जाता है उस तर्ज पर इसको अंजाम दिया गया। जैसे फ़ोन को किसी व्यक्ति द्वारा मुंबई तक पहुंचाया जाना हो, चाहे एक रूमर फैला देना क्षेत्र में कि आज जो मृतक लाश मिला है उस व्यक्ति को क्षेत्र में देखा गया है। लेकिन आज तमाम इन चीज़ों को देखते हुए एक बारीक जानकारी के मुताबिक आज इस घटना को सोल्व किया गया है। ये एक राजनीति है और इस तरीके से भाषा का उपयोग हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना जाने किसी विषय को इस तरीके से टिप्पणी, खासकर जिस जिम्मेदारी में मैं हूँ, ये कभी बोल ही नहीं सकते। और यदि ऐसा कहा गया है तो इसका वीडियो प्रस्तुत करें। इसकी हम घनघोर निंदा करते हैं कि केवल राजनीति के लिए इस तरीके से आरोप लगाया जाना बिल्कुल भी अनुचित है। और आज जिस हिसाब से क्षेत्र की जनता देख रही है कि चाहे वो 13 साल की बच्ची 3 साल से गैप थी, आज इस प्रजोर अगुवाई में ही उस चीज का केस भी सोल्व हुआ है। और आज हम भले ही लेट हुए हैं 3 महीना,
लेकिन निरंतर पुलिस के अधिकारियों के साथ संवाद करना या इस केस में मैं भी खुद भी बैठकर इस विषय को जानने की प्रयास किया है और सहयोग भी किया है। क्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, यही बड़ी बात है इसमें, क्योंकि केवल हम आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजने का ही काम नहीं, उससे जुड़े हुए जितने अपराध की श्रेणी हो, चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, चाहे जितने भी अवैध अतिक्रमण हो, ये सारी चीजों पे कड़ी एक्शन देखने को आप सभी को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का घटना ये क्षेत्र के लिए बहुत ही निंदनीय है और इसका मैं अपने आप में भी बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं कि आज हमने एक समाज का या क्षेत्र का बेटा खोया है। संदीप पर चोरी का आरोप लगाया गया। उसके घर पर आकर ठेकेदारों ने हमले कर पहले तो धमकाया। संदीप घर पर नहीं मिला, वो तेवर दिखाकर चले गए। शाम 7 बजे परिजनों से संदीप की बात होती है। उसके बाद ठेकेदार से उसकी मुलाकात होती है। संदीप को खाना खिलाया जाता है, फिर उसकी बेतहाशा पिटाई की जाती है। इसके बाद संदीप ना घर पहुंचता है, ना ही उसका मोबाइल लगता है। तब से परिजन पुलिस का चक्कर लगाते रहते हैं। आखिर 3 महीनों के इंतजार के बाद संदीप की लाश गांव में ही निर्माणाधीन पानी टंकी के नीचे बनाए गए फाउंडेशन के नीचे दफन मिलती है। आदिवासी परिवार का युवक जिसके कंधे पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, उस भोले भाले युवक पर चोरी का इल्जाम लग गया। परिजनों का कहना है कि प्रत्युष पांडे और अभिषेक पांडे के साथ वो काम करता था। दोनों संदीप से नाराज चल रहे थे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल चोरी को लेकर हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है। जहां तक पुलिस नहीं पहुंची है, वहीं संदीप की लाश मिलने के बाद उसके परिवार में केवल मातम का माहौल पसरा हुआ। सीतापुर भी गए आए थे, सीतापुर में भी नहीं हुआ। अंबिकापुर गए थे एसपी कार्यालय के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इधर आदिवासी संगठन इधर से ये हुआ है कार्रवाई। 7 तारीख को मेरा भतीजा उलेकिया काम करने जा रहा हूँ बोला, 7 जून को। फिर 7-8 बजे मेरा भैया फोन लगाया तो ये बोला कि आपको प्रत्युष पांडे खोज रहा था बेटा, तुम कहाँ पे है, देख लेना क्या गलती किया है बोला। फिर वो प्रत्युष पांडे यहाँ से एकदम होके गए, गुस्सा के गए। फिर वहीं 7-8 बजे कांड हुआ होगा। परमिला बता रही थी कि 7-8 बजे हुआ है ये कांड। उसको अच्छा से मछली सब तल के खिलाए पिलाए। उसके बाद में ये प्रत्युष पांडे और 2 जन कौन आए, मारे, खून पूरक रहा था, भाग रहा था तो रस्सी से बांधे और 4 चक्का में बैठा के ले आए। इधर कहाँ पे लाए बोली। उसके बाद में हम लोग थाना आए, थानेदार को बताए तो राय साहब और 1 जन गए हम लोग के साथ। फिर वो लड़की बोली मैं तो नहीं बोले हूँ, कहाँ नहीं बोले, डरे तो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ बोल दी उस समय। फिर आए हम लोग, बता रहे हैं इसी से हुआ सर, तो गुमशुदा लिखे सर लोग। और दूसरा दिन आए बुलवाए, फिर दूसरा दिन आए, रिकॉर्डिंग को भी दिखाए, उसको भी नहीं लिखे, नहीं ध्यान दी उसमें। तो हम लोग को पूछते गए, हम लोग बताते गए। वो साहब ना, राय साहब ऐसे छुपाते रहते हैं, ऐसे करने से फिर छुपाते हैं। यहीं तो लाया गया था जी, यहीं से तो लिया गया है तो जहाँ भी है सुरक्षित है। तो आप जान रहे हैं सर, कुछ जान रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। हम लोग जब बोले उसको नहीं लिखे। और आपका अभिषेक पांडे आए, हम लोग का बयान हो रहा था उस समय, सर 2 को लेके आऊँ बोले, तो ठीक है लेके आओ। फिर हम लोग क्या बयान हो रहा था, क्या चीज़ को लेके आ रहा था, तो 2 को। और वहाँ भी गांव में भी जाके डांट रहा था, जा तुम लोग जहाँ जाना है, जितना ऊपर जाना है जा, हम लोग का क्या कर लोगे। कभी भी हम लोग को प्रेम से बात नहीं किया। हम लोग के साथ जाके एकदम हड़का हड़की डांट रहे थे, बहुत तेज डांट रहे थे, किसी के साथ अच्छा से बात नहीं किए। आज हम लोग संग वालों को नहीं पकड़े होते तो ये नहीं मिला होता। आज हमारे आदिवासी समाज इतना किया है। अभिषेक पांडे का उसमें कर रहा था, उलेकिया में हाई स्कूल बन रहा था, उसमें कर रहा था। तो किस बात को लेकर ये लोग ऐसे किए? चोरी किया बोले, छड़ चोरी किया, सीमेंट चोरी किया, 70 टन छड़ चोरी किया है, 600 बोरी सीमेंट बोल के इन लोग बोले, अभिषेक लोग। हाँ, और हम लोग एसपी कार्यालय गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो एसपी साहब बोले कि उसका लोकेशन तो दिल्ली बम्बई बता रहा है जी, बोले। तो क्या लगता है पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, क्या लगता कि हाँ, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, संग वाले ही इतना किए। संदीप लकड़ा हत्याकांड में पुलिस ने पहले 4 लोगों को, उसके बाद एक और आरोपी को हिरासत में लिया। अब तक पकड़े गए 5 आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, तो एक और की तलाश अभी भी जारी है। आरोपियों ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए संदीप के मोबाइल को मुंबई तक का सफर करा दिया।
आरोपी 3 माह तक पुलिस को गुमराह करते रहे, पर गुनाह छिप नहीं सकता। पुलिस की गतिविधियों को लेकर समाज के लोगों में भी अभी भी आक्रोश है। वे सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। जब संगठन सामने आया सर्व आदिवासी समाज, तब जाकर के आज कार्रवाई हुआ है, वरना कार्रवाई होता ही नहीं। और जो राय साहब की बात कर रहे हैं, राय साहब कितने दिन हुआ है आए हुए यहाँ पे? वो पहले ट्रैफिक पुलिस में थे और जो फील्ड का जो जानकारी है उनको बिल्कुल नहीं आता है। तो उनके द्वारा लोगों को गुमराह किया गया, उनके परिवार वालों को गुमराह किया गया। जब संगठन सामने खड़ा हुआ, यहाँ तक कि FIR तक नहीं लिखा जा रहा था लोगों का। परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका FIR नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ, उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे FIR लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है। तो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है और आज हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जो मुख्य आरोपी हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। जैसे मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं होता है, जितने उसमें शामिल हैं, क्योंकि एक जने का काम तो ये हो नहीं सकता है, इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि साक्ष्य छुपाने में भी लोग शामिल हैं, क्योंकि जो कॉन्क्रीटिंग हुई है वो एक के बस की बात तो नहीं है। तो जब तक वो सारे के सारे लोग नहीं पकड़ाते हैं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर थाना घेराव का जरूरत पड़ा तो थाना घेराव करेंगे, जो भी जितना भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। संदीप लकड़ा हत्याकांड में पुलिस का रवैया शुरू से ही संदिग्ध की बात सामने आई। सामाजिक दबाव के बाद कहीं जाकर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया। इसके बावजूद ठेकेदार और उनके साथियों को ढील दी गई। सर्व आदिवासी समाज का दबाव नहीं होता तो शायद पुलिस ना तो आरोपियों को पकड़ती और ना ही पूछताछ करती और ना ही संदीप का शव बरामद हो पाता। थाना सीतापुर में गुम इंसान क्रमांक 33/24 और अपराध 178/24 और 219/24 कायम हुआ था। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुम इंसान कायम हुआ था। 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जांच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में। और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुम इंसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी, उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइमा फेस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। उसकी मृत्यु है और इस पर्टिकुलर जगह पे मेन पार्ट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया। इसमें कितने आरोपी हैं, किस तरह से जांच चली आगे सर? इसमें अभी तक 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में है, 2 की तलाश चल रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। फिल्मों का जहां तक सवाल है वो मनोरंजन का साधन मात्र है, लेकिन हमारे जीवन में कितना असर छोड़ती है इन वारदातों से समझा जा सकता है। समझने की बात असल में ये है कि जिस दृश्यम फिल्म की तर्ज पर दोनों ही वारदातों को अंजाम दिया गया, उस फिल्म में महज एक घटना थी, लेकिन असल जीवन में दोनों ही वारदातों को अपराध मानसिकता के साथ अंजाम दिया गया। भले ही भिलाई की वारदात में जिन पर आरोप लगे थे, तीनों की रिहाई भी हो चुकी है। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें मामले में बरी कर दिया, तो सरगुजा की वारदात में आरोपियों को दबोच लिया गया। पर सवाल ये है कि पुलिस जिन्हें रक्षक के तौर पर देखा जाता है, उन्होंने सरगुजा प्रकरण में संजीदगी क्यों नहीं दिखाई? क्या गरीब परिवार से है तो न्याय की हकदार नहीं है? फिल्मों से क्या केवल अपराध या बुराई को ही ग्रहण किया जा सकता है? ये ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब इसी समाज को देना है, पुलिस को देना है, सरकार और न्यायालय को देना है। आज क्राइम फाइल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अपराध की एक नई दास्तां के साथ। और सतर्क रहें।